हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो देखते हैं हम किसी भी डेरिवेशन को किस तरह से मास्टर कर सकते हैं। हाउ टू मास्टर एनी डेरिवेशन। किसी भी डेरिवेशन को हम किस तरह से इजीली कर सकते हैं किसी भी चैप्टर की फिजिक्स क्लास 12 में। तो कैसे देखते हैं, हम कुछ स्टेप्स पता होना चाहिए डेरिवेशन को फॉलो करते हैं या कुछ स्टेप्स है, अगर आप इस स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आपके किसी भी डेरिवेशन में कोई भी मार्क्स कटने के चांस नहीं रहते। देखते हैं स्टेप्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट स्टेप इज राइट द कंसिडरेशन। कि कोई भी डेरिवेशन आप करें तो उसमें कंसिडरेशन लिखो। कंसिडरेशन मतलब आप जो खुद से लेट कर रहे हो, एक तो जो डेरिवेशन में ऑलरेडी गिवन है, एक जो आप खुद से लेट कर रहे हो उसकी लेंथ है, उसका ये है, उसमें कोई आप सरफेस ड्रॉ कर रहे हो। जो भी डेरिवेशन में आप खुद से लेट करते हो उसको बोलते हैं हम कंसिडरेशन। जो कंसिडरेशन आपको हमेशा स्टार्टिंग में डेरिवेशन के मेंशन करनी है, ठीक है। ऑल्सो सेकेंड क्या है, ड्रॉ द फिगर नीट एंड क्लीन। आपको फिगर को नीट एंड क्लीन अच्छे से बनाना है। अगर आपने फिगर को अच्छे से नहीं बनाया, एग्जामिनर को फिगर समझ नहीं आई, तो आपके मार्क्स वहीं पे ख़त्म, क्योंकि आपका जो सारा का सारा फॉर्मूला जो टर्म्स है वो आपकी फिगर से रिलेट करती हैं। तो फिगर को आपको नीट एंड क्लीन बनाना है और अच्छे से बड़ा बनाना है। फिगर को छोटा नहीं बनाना, बड़ा बनाना है और नीट एंड क्लीन बनाना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, लर्न स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द डेरिवेशन। आपको किसी भी डेरिवेशन की, चाहे बीच के स्टेप्स ना भी याद रहे चलेगा, लेकिन आपको किसी भी डेरिवेशन की स्टार्टिंग और एंडिंग पता होनी चाहिए। बाय बिकॉज अगर आपको स्टार्टिंग पता है तो आप कुछ तो कर सकते हो, क्योंकि आगे अगर जब आप स्टार्टिंग करते हो ना, आगे आपके माइंड में अगर आपने एक दो बार डेरिवेशन की हुई है तब, अगर आपने एक दो बार भी नहीं की तो ऐसा तो नहीं होगा, एक दो बार तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। बट अगर आपने एक दो बार प्रैक्टिस की हुई है डेरिवेशन की, 2-3 बार, तो जब आपको स्टार्टिंग याद होगी ना, तो उसके बाद आपके हाथ से खुद चलने लगेगा, आपके हाथ से खुद ही चलने लगेगा, आपको अपना हाथ अपने आप आपके दिमाग में आने लगेगा, हाँ इसके बाद ये था, इसके बाद ये था, क्योंकि आपने को स्टार्टिंग याद है, ठीक है। और जब अगर आप रास्ते में अटक जाते हो कहीं, तो आपको एंडिंग याद होनी चाहिए। बिकॉज अगर एंडिंग आपको याद आया कि हाँ ये फॉर्मूला था तो ये कैसे आएगा, ये फॉर्मूला था, यहाँ पे ई कैसे आएगा, जब आप अपना दिमाग लगाओगे तो अपने आप आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो किसी भी डेरिवेशन की स्टार्टिंग और एंडिंग अगर आपको याद है तो आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ऑल्सो रिवाइज फॉर्मूला ऑफ द चैप्टर। वैसे तो देखो, अगर आपको स्टार्टिंग और एंडिंग याद है यही काम हो जाता है, बीच का इतना भी ये डम नहीं हो, आपको कुछ तो आता ही होगा तो आप कर लोगे। लेकिन फिर भी आपको बीच में अगर थोड़ी डेरिवेशन आपकी लॉन्ग है, लंबी है, बीच में दिक्कत आती है, तो बीच में दिक्कत आपको इसलिए आती है क्योंकि बीच में मान लो कोई फॉर्मूला, कोई चैप्टर का फॉर्मूला लग रहा है, कोई एप्लीकेशन लग रही है जो कि आपको याद नहीं है। तो जब भी आप डेरिवेशन कर रहे हो उसमें आपने एक नोटिस की होगी चीज़, जब हम एक डेरिवेशन करते हैं, मान लो आपने फर्स्ट डेरिवेशन के बाद सेकंड डेरिवेशन की, तो सेकंड डेरिवेशन में जो आपने पहली वाली डेरिवेशन की होती है ना, उसी का फॉर्मूला, उसी का एप्लीकेशन अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। जैसे आपने फोर्थ डेरिवेशन की, तो उसमें पहले जो 3 डेरिवेशन किया उसी में जो हमने फॉर्मूला सीखे हैं वही उस फोर्थ डेरिवेशन में लग रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रिवाइज द फॉर्मूला ऑफ द चैप्टर। आपको सारे के फॉर्मूला जो आपका चैप्टर है, जो भी आप डेरिवेशन करो जिस चैप्टर की, उसके सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, सो दैट कि बीच का पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। मेंशन रीजन और एनी लॉ इफ अप्लाई। अगर कहीं भी आप कोई लॉ अप्लाई करते हो, लाइक आप जैसे यूनिफॉर्म चार्ज शीट की डेरिवेशन में गॉस लॉ अप्लाई करते हो, तो वह गॉस लॉ मेंशन करो। किसी भी जो आपकी डेरिवेशन है उसमें आप कोई लॉ अप्लाई करते हो या किसी चीज़ का कोई रीजन मेंशन कर रहे हो, कहीं आपने कोई फॉर्मूला अप्लाई किया और ब्रैकेट में आप मेंशन करो ये फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है। तो कोई रीजन या कोई एप्लीकेशन अप्लाई करो तो उसकी हेडिंग या ब्रैकेट में रीजन मेंशन करो, फॉर्मूला मेंशन करो, ठीक है। लास्ट स्टेप है हमारे पास, नॉट लीस्ट, सिक्स्थ, इनक्लोज्ड फॉर्मूला इन द बॉक्स। जो अभी आपका लास्ट में फॉर्मूला आया उसको आप बॉक्स में इनक्लोज करो, अलग से एक बॉक्स बनाओ और वो बॉक्स अच्छे से आपको ब्लैक पेन से या अलग पेन से बनाओ। जैसे आपने ब्लू पेन से डेरिवेशन की तो ब्लैक पेन से बनाओ। डेरिवेशन में ये ध्यान रखना है, मैंने लिखा नहीं है, आपको अंडरस्टूड भी है, थोड़ा ध्यान रखना है कि लाइन छोड़ छोड़ के डेरिवेशन को नीट एंड क्लीन कम से कम 1-2 पेज में आए। आपको लाइन छोड़ छोड़ के उसको अच्छे से लिखो ताकि डेरिवेशन कम से कम ज़्यादा मार्क्स ही लगे देखने में भी, ठीक है। ओके, एंड राइट द टर्म रिप्रेजेंट विच प्रॉपर्टी है, या फिर जो भी है कि जैसे आपने फॉर्मूला लिखा, लाइक फॉर्मूला कुछ भी आपने लिखा, जैसे हम एग्जांपल भी ले लेते हैं, लाइक आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें की है, ठीक है। हमने फॉर्मूला लिखा, तो जब आप फॉर्मूला लिखो तो उसके अंदर फॉर्मूला के अंदर जो भी आपके टर्म्स आई हैं उस टर्म्स को आप रिप्रेजेंट करो। वो किसको रिप्रेजेंट करती है, जैसे यहाँ पे ए आपका एरिया है, वीडी यहाँ पे आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है। तो जो भी आपका फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के अंदर जो भी टर्म्स आई हैं वो टर्म्स किस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करती है वो नीचे रिप्रेजेंट करो। आप एक लाइन में वेयर वीडी इज दिस एंड जो भी आपकी टर्म्स है उसको रिप्रेजेंट करो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन सब स्टेप्स का अच्छे से ध्यान रखते हो, डेरिवेशन में ज़्यादा स्टेप नहीं, 5-6 स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को आप अच्छे से पक्का कर लेते हो, आप इन सभी स्टेप्स का किसी भी डेरिवेशन को करते वक्त ध्यान रखते हो, तो आपके किसी भी डेरिवेशन में कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अपने फ्रेंड्स को भी ये भेजिए ताकि उनको भी अच्छे से डेरिवेशन क्लियर हो। इस तरह से आप किसी भी डेरिवेशन को मास्टर कर सकते हो।